पहाड़ियों और सरसों के खेतों से घिरे रामपुर गांव में विक्रम नाम का एक गरीब युवक अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। दोनों के पास न खेत थे, न दुकान, न कोई जमा पूंजी। गांव के बस स्टैंड के पास एक पुराना लकड़ी का ठेला ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी था। सुबह विक्रम उसी ठेले पर 20 रुपए की एक प्लेट गर्मागर्म छोले भटूरे बेचता था। सुनीता तड़के 4 बजे उठकर आटा गूंथती, छोले चढ़ाती और मसाले तैयार करती। विक्रम तेल गर्म करता और फूले फूले भटूरे तलता। लेकिन पिछले कई दिनों से उनका धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा था। लोग आते, ठेले की तरफ देखते, फिर सामने बने बड़े होटल में चले जाते। उस होटल का मालिक था लखन सेठ। पूरा गांव उसके होटल से डरता भी था और प्रभावित भी। उसके पास बड़ा होटल, कई नौकर और खूब पैसा था। वह खुद को गांव का सबसे बड़ा व्यापारी समझता था। उस सुबह विक्रम ने उदास होकर पैसे गिने। सुनीता, अगर आज भी छोले नहीं बिके तो कल आटा खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। विक्रम ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। सामने लखन सेठ अपने होटल के बाहर कुर्सी पर बैठा लोगों को आदेश दे रहा था। जैसे ही उसकी नजर विक्रम पर पड़ी, वह जोर से हंस पड़ा। अरे विक्रम, फिर आ गया? कितनी बार कहा है छोले बेचना तेरे बस की बात नहीं। मेरे होटल के सामने ठेला लगाकर क्या मिलेगा? सेठ जी, मैं किसी का हक नहीं छीन रहा, बस अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूँ। मेहनत? यहाँ मेहनत नहीं, पैसा चलता है। शाम तक देख लेना, तेरे छोले फिर बच जाएंगे। इतना कहकर वह अंदर चला गया। विक्रम ने बिना जवाब दिए अपना चूल्हा जलाया। धीरे धीरे छोलों की खुशबू फैलने लगी, लेकिन आधा घंटा बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला सरस्वती दादी लाठी टेकते हुए वहां पहुंची। उन्होंने पूछा, बेटा, एक प्लेट छोले भटूरे कितने के हैं? दादी, सिर्फ 20 रुपए। दादी ने अपनी पुरानी थैली खोली, उसमें केवल 15 रुपए थे। वह मायूस होकर बोली, लगता है आज फिर बिना खाए लौटना पड़ेगा। विक्रम ने तुरंत एक प्लेट तैयार की और उनके सामने रख दी। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहला निवाला खाया, कुछ देर तक चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं। स्वाद तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भुना जीरा, अनारदाना और एक खास मसाला मिल जाए तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। विक्रम ध्यान से सुनने लगा। दादी बोली, मेरे पति अमृतसर के एक बड़े हलवाई थे। उन्होंने मुझे छोलों का ऐसा मसाला सिखाया था जिसे लोग आज तक नहीं भूले। अगर चाहो तो आज शाम तुम्हें सिखा दूं। दादी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। दादी मुस्कुराकर चली गईं। उधर होटल की खिड़की से लखन यह सब देख रहा था। वह अपने नौकर से बोला, देखा, मुफ्त में खिला रहा है। ऐसे लोग कभी व्यापारी नहीं बनते, 2 दिन में खुद ही भाग जाएगा। लेकिन उसी समय बस से शहर के 5 कॉलेज छात्र उतरे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक लड़का बोला, यार, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? दूसरे ने विक्रम के ठेले की तरफ इशारा किया, चलो वहीं खाते हैं। कुछ ही मिनटों में पांचों ने छोले भटूरे की प्लेट मंगवा ली। पहला निवाला खाते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक लड़का हंसकर बोला, भाई, ये तो हमारे शहर से भी ज्यादा टेस्टी है, एक एक प्लेट और बना दीजिए। यह सुनकर आसपास खड़े कुछ गांव वाले भी ठेले पर आ गए। देखते ही देखते विक्रम के ठेले पर भीड़ लग गई। सामने बैठे लखन सेठ का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार देखा कि उसके होटल के ग्राहक बीच में उठकर विक्रम के ठेले पर जा रहे थे। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। शाम तक विक्रम का पूरा सामान बिक चुका था। घर लौटते समय उसके हाथ में पहले से कई गुना ज्यादा कमाई थी। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी पैसे सुनीता के हाथ में रख दिए। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी समय सरस्वती दादी भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने पूरी रात विक्रम और सुनीता को अपना खास पंजाबी छोला मसाला बनाना सिखाया। जाते जाते उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, इस मसाले का स्वाद लोगों का दिल जीत लेगा, लेकिन स्वाद के साथ इंसानियत भी हमेशा बनाए रखना। अगली सुबह जैसे ही विक्रम ने दादी के बताए मसाले से छोले बनाए, उनकी खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल गई। लोग खुद ब खुद ठेले की तरफ खिंचे चले आने लगे। दोपहर तक सारी कढ़ाई खाली हो चुकी थी। उधर लखन सेठ अपने होटल में बैठा सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। कल तक जो लड़का एक प्लेट नहीं बेच पाता था, आज उसके ठेले पर लाइन कैसे लग रही है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर बबलू को बुलाया। धीरे से उसके कान में कुछ कहा। बबलू मुस्कुराया और बोला, समझ गया मालिक, कल सुबह तक उसका सारा घमंड टूट जाएगा।
विक्रम और सुनीता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।